बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। While walking on a trampoline, you feel more pressure when you stand still or jump up and down. Why does pressure change with movement? बच्चों, जब आप एक ट्रम्प लाइन के ऊपर खड़े होते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और एरिया जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब आप जंप करते हैं तो बेटा एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। You feel more pressure when stand still on the trampoline because your weight is concentrated over a small area, increasing pressure. क्योंकि ये दोनों inversely proportional है। When you jump, your weight spread over a large area, decreasing pressure. This change occur because pressure depend on how force is distributed over an area. Next question है बच्चों हमारे पास, how does the shape of thumb pin help it penetrate surfaces easily? बच्चों, जो थंब पिन होती है उसको कॉर्नर से उसका एरिया बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से एक स्मॉल एरिया होने की वजह से जब एक फोर्स उसके ऊपर लगती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने से वो किसी भी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ये थंब पिन आपने अक्सर स्कूल्स के नोटिस बोर्ड पे देखी होगी। द शार्प पॉइंटेड टिप ऑफ ए थंब पिन कंसंट्रेट द फोर्स ऑन अ स्मॉल एरिया, इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हाई प्रेशर एट अ पॉइंट of contact allow the pin to penetrate surfaces with minimal resistance. Next question है बच्चों हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, if you blow up a balloon then it tie it closed, why does it stay inflated even though you stop blowing? How does the pressure play a role here? बच्चों, जो एयर प्रेशर होता है, जब आप एक बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो उसके अंदर जो हवा होती है वो हर वक्त बैलून की तमाम सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है। द एयर मॉलिक्यूल इनसाइड द बैलून क्रिएट प्रेशर अगेंस्ट इट्स वॉल, पुशिंग आउटवर्ड in all direction. This internal pressure greater than the external pressure keep the balloon inflated after tying it closed. This is describe the formula pressure is equal to force per unit area, where P is the pressure inversely proportional to the area. Next question है बच्चों हमारे पास, why is an inner airtight layer of spacesuit designed to maintain a constant pressure around the astronauts? बच्चों, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनकी स्पेस सूट के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर की लेयर होती है, और ये लेयर जो होती है ये डिकम्पोजिशन से बचाती है उनकी बॉडी को और उनके टिश्यूज डैमेज होने से बचाती है। द इनर एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस सूट मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर टू प्रोटेक्ट द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द वैक्यूम टू स्पेस। विदाउट इट द एस्ट्रोनॉट कुड सफर फ्रॉम डिकम्पोजिशन, सिकनेस एंड टिश्यू डैमेज। दिस लेयर इंश्योर्ड अ स्टेबल एनवायरनमेंट क्रूशियल फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट. Next, if a liquid has density twice the density of mercury, what will be the height of liquid column in a barometer? बच्चों, फर्ज करो हमारे पास मरकरी है और ये दूसरा लिक्विड है। अगर दूसरे लिक्विड की डेंसिटी मरकरी से ज्यादा है तो बच्चों इसकी हाइट, दूसरे लिक्विड की हाइट जो है वो मरकरी से हाफ रह जाएगी। If the liquid density is twice that of mercury, the height of liquid column in a barometer will be half of the height of the mercury column. This maintain equilibrium of pressure, where pressure is proportional to the height of the column. Why would not be able to sip water with a straw on the moon? बच्चों, मून के ऊपर हम स्ट्रॉ से पानी वगैरह नहीं पी सकते। अर्थ के ऊपर जो हम स्ट्रॉ यूज करते हैं बच्चों, ये एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से पॉसिबल होता है, जबकि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से मून के ऊपर हम इस तरह पानी नहीं पी सकते। वी कैन नॉट सिप वाटर विद अ स्ट्रॉ ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस नीडेड फॉर सक्शन. Suction work by atmospheric pressure pushing liquid up the straw, but without an atmosphere, this pressure difference does not exist. How are we able to break a metal wire by bending it repeatedly? बच्चों, जब हम एक मेटल वायर को बार बार बेंड करते हैं तो बेटा उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो क्रैक्स की वजह से वो वायर टूट जाती है, जस्ट लाइक दिस. Repeated bending on a metal wire causes elastic fatigue, leading the formation and growth of microscopic cracks. Over time, these cracks grow larger, weakening the wire structure and eventually causing it to break.
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, विद द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज लोडेड विद द मास, व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चों जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो हमारे पास लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ हाफ होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। When the spring is cut into two equal parts, each part has spring constant 2k. This is because spring constant inversely proportional to the length of spring. Cutting it in half double the spring constant for each part. Next question है बच्चों हमारे पास, why do static fluid always exert a force perpendicular to the surface? बच्चों स्टैटिक फ्लूइड जो होता है वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करता है और वो प्रेशर जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। Static fluid exert a force perpendicular to the surface because the hydrostatic pressure act equally in all directions. This ensures that the fluid remain at rest and does not flow. Last question है बच्चों हमारे पास, how can a small car lifter lift a load heavier than itself? बच्चों जो कार लिफ्टर होता है ये हमारे पास काउंटर वेट को यूज करता है बैलेंस करने के लिए, और बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है इसकी दूसरे एंड पर होती है जिसकी वजह से ये बैलेंस कर पाता है। A car lifter can lift heavier load because it uses counterweights to balance the load. The center of gravity is positioned toward back of the lifter, allowing it to lift heavier object without tipping over. बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।